हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर गया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023 का पेपर जो न्यू कोर्स था उसका पेपर है। फार्मिंग सिस्टम रिसेशन क्या है, रिसेशन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो पेपर है, मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन एवं डेयरी उद्योग का कार्य किया जाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है, इसका आंसर बताना है आपको क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्या कहते हैं इसे? मिश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित खेती, यानी मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। क्या होगा यहाँ पर आंसर? मिश्रित खेती कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आपके 2 पर आएंगे। भारत में रेंचिंग कहाँ प्रचलित है? भारत में रेंचिंग कहाँ प्रचलित है आपको बताना है। भारत में रेंचिंग कहाँ प्रचलित है? भारत में रेंचिंग भारत के पहाड़ी इलाकों में प्रचलित है। कहाँ है? भारत के पहाड़ी इलाकों में रेंचिंग प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, भारत में स्थानांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है। भारत में स्थानांतरित खेती कहाँ सबसे अधिक प्रचलित है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 आपके दिए हैं, कौन सा यहाँ पे प्रचलित है। आपका तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा आपका भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा आंसर हो जाएगा? भारत का उत्तरी पूर्वी भाग आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। जैव कृषि खेती किस राज्य में प्रचलित है? कौन सी जैव कृषि खेती किस राज्य में प्रचलित है? ये आपके नागालैंड में प्रचलित है। कहाँ है? नागालैंड में प्रचलित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से कौन से कारक खेती प्रकार है को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक खेती को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर बताना है। तो कौन से कहते हैं? आपको उत्पादक संबंध भी प्रभावित करते हैं, व्यापार कौशल प्रभावित करते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर देखेंगे, F/M का पूर्ण रूप क्या है? F/M का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो क्या है इसका? फार्म यार्ड मैन्योर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फार्म यार्ड मैन्योर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। F/M का पूर्ण रूप है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, फसल उत्पादन, मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन घटक है। ये किसके घटक हैं आपके? फसल उत्पादन, मुर्गी पालन और क्या है, और मधुमक्खी पालन घटक, ये किसके करें? कृषि प्रणाली के हैं। किसके हैं? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कृषि प्रणाली के आपके ये सिस्टम है तीनों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, ओजोन परत का क्षरण, वनों का अनच्छादन एवं भूमि का निम्न किसकी समस्या है? ये किसकी समस्या है आपकी बताना है। किसकी समस्या है सभी? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको सभी की। ये नवीन कृषि की समस्या है। क्या है? नवीन कृषि के कारण क्या है? ओजोनीकरण हो रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की सस्य विधि है। कीट नियंत्रण की सस्य विधि क्या है आपको बताना है कि कीट नियंत्रण की सस्य विधि क्या है आपकी। कीट नियंत्रण की सस्य विधि जो सभी हैं, आच्छादित फसलें होंगी, गर्मी की जुताई, फसल चक्र उपयुक्त, सभी ये सभी हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, कृषि वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आधार को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी को भोजन की आवश्यकता को पूरा करना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इनमें से आंसर बताना है आपका। क्या आंसर हो जाएगा इसमें? यहाँ पे कहलाएगा स्थायी कृषि एवं टिकाऊ खेती। स्थायी कृषि एवं टिकाऊ खेती यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। JBNF का पूर्ण रूप क्या है? JBNF का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। JBNF का पूर्ण रूप आपका है शून्य बजट प्राकृतिक खेती। क्या है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती यहाँ पे JBN का पूर्ण रूप है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एंजोला व नील हरित शैवाल उदाहरण है। ये किसके हैं? एंजोला एवं नील हरित शैवाल उदाहरण किसके हैं? ये उस जैव उर्वरक के हैं। किसके? बायो फर्टिलाइजर्स के हैं दोनों। ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। दलहनी फसलों का बीज उपचारित किया जाता है। दलहनी फसलों का बीज उपचारित किया जाता है। क्यों उपचारित किया जाता है? आपको राइजोबियम के द्वारा। ऑप्शन 13 का आंसर हो जाएगा राइजोबियम के द्वारा। यहाँ पे आंसर बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें कैसी हैं? ये प्रोटीन युक्त होती हैं। प्रोटीन युक्त होती हैं और कैसी होती हैं दलहनी फसलें? प्रोटीन युक्त होती हैं और पुनर्स्थापनात्मक होती हैं। मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मीथेन गैस अधिकतर किस फसल के खेत में मिलती है? आपको बताना है मीथेन गैस किस फसल में सबसे ज़्यादा मिलती है। आपके चावल में मिलती है, यानी कि धान में मिलती है, राइस में मिलती है मीथेन गैस की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगने वाली फसल है। तीनों मौसम में उगने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर हो जाएगा मेज, यानी कि मक्का। मक्का जो फसल है आपके तीनों फसलों में यानी तीनों मौसम में उगने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सिर्फ और पौधा। सिर्फ और पौधा इसमें से कौन सा आपको 17 वाला आंसर बताना है कि सिर्फ और पौधा कौन सा होता है। सिर्फ और पौधा होता है आपका कौन सा होता है, स्वर्गम, यानी कि ज्वार होता है। ज्वार होता है सिर्फ और पौधा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कपास एक है। कपास एक क्या है, सफ़ेद सोना है, रेशे वाली फसल है, या दोनों भी हैं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ, यानी कि सफ़ेद सोना हो, सफ़ेद सोना भी हो जाएगा और रेशे वाली फसल भी हो जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी वाला ऑप्शन 18 का सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, IFSI का पूर्ण रूप क्या है। IFSI का पूर्ण रूप बताना है, क्या होगा। FSI का पूर्ण रूप क्या है आपका, समन्वित कृषि प्रणाली। क्या है, समन्वित कृषि प्रणाली है यहाँ पे। IFSI का पूर्ण रूप यहाँ पे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, सांद्रित कार्बनिक खाद का उदाहरण कौन है। कार्बनिक खाद उदाहरण कौन सा आपका, 20 का आंसर बताएंगे मूंगफली की खली। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे क्या है, मूंगफली की खली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वर्मी कॉस्ट आपका गलत हो जाएगा, कंपोस्ट भी गलत हो जाएगा, हरित खाद भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मूंगफली की खली यहाँ पे सांद्र कार्बनिक खाद का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 1.4% होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1.4% होता है शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आपके, ये हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आगे देखते हैं कौन से हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान आपका कहाँ स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उत्तेरा क्रॉपिंग कहाँ प्रचलन है। उत्तेरा क्रॉपिंग कहाँ की प्रचलन है, ये उत्तेरा क्रॉपिंग कहाँ की प्रचलन है आपकी, उत्तेरा क्रॉपिंग है आपकी मध्य प्रदेश की प्रचलन में। कहाँ से, मध्य प्रदेश की प्रचलन में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, शहरी कंपोस्ट में आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत 1.4% होता है। कितना होता है, 1.4% होता है। वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है आपके, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आगे देखते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। कहाँ है, कानपुर में स्थित है। आगे देखते हैं उत्तरा क्रॉपिंग कहाँ प्रचलन में है, ये आपके मध्य प्रदेश में प्रचलन में है। आगे देखते हैं रिले क्रॉपिंग और किस नाम से जाना जाता है, कौन से, रिले क्रॉपिंग किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। रिले क्रॉपिंग किस नाम से जाना जाता है, ये अतिछादी फसलन के नाम से जाना जाता है। क्या है, अतिछादी फसलन के जाने ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के बारे में जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की बात करें, फसल सघनता सूचकांक किसने दिया था। कौन सा, फसल सघनता सूचकांक किसने दिया था, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डालरिम्पल। किसने दिया था, डालरिम्पल ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पेपर कुछ ऊपर नीचे आया है, कुछ क्वेश्चन पहले आ गए, कुछ पहले बाद को आएंगे, तो इस आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों के आंसर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, बिल्कुल सटीक आंसर है सभी। द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण कौन सा है, आपका बताना है। 27 का आंसर हो जाएगा आपका मक्का सनई। मक्का और सनई दोनों क्या हो जाएंगे, द्विवर्षीय चक्र का उदाहरण है। कौन से, दोनों बी और सी दोनों बहुत सही हो जाएंगे। मक्का गन्ना और सनई गन्ना क्या है, ये द्विवर्षीय फसल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, विविधीकृत खेती के लाभ हैं। विविधीकृत खेती के लाभ क्या है, आपको बताना है। विविधीकृत खेती के लाभ, भूमि का अच्छा इस्तेमाल, ये भी आपका सही हो जाएगा। श्रम का अच्छा इस्तेमाल, आपका ये भी सही हो जाएगा। पूंजी का अच्छा इस्तेमाल आपका, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। विविधीकृत खेती के लाभ होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर आपके 33 की बात करेंगे, गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात उथली जड़ वाली फसल उगाना सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है, गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फसल चक्र का, क्रॉप रोटेशन का। किसका, फसल चक्र का। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात उथली जड़ की फसल उगाना सिद्धांत है फसल चक्र का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे, सस्य विज्ञान के पिता हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सस्य विज्ञान के पिता कौन है, पेट्रो डी क्रेसेंजी। कौन है, पेट्रो डी क्रेसेंजी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पेट्रो डी क्रेसेंजी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28,
मक्का गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सघनता है। मक्का गन्ना पेड़ी की फसल की सघनता किसमें है? 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपको 28 का आंसर बताना है क्या है? 100%। क्या है? 100%। यहाँ पे सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। मक्का गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सघनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए हैं, जैसे आपका पेपर सेट आया मैंने वैसे ही करा दिया है। ज्वार प्लस ग्वार बरसीम प्लस जई फसल का पूरा पूरा क्या होगा? आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है तो 2 वर्ष हो जाएगा। ज्वार प्लस ग्वार बरसीम यानी कि प्लस जई फसल चक्र क्या होगा? 2 वर्ष का होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करेंगे। कृषि वर्ष कब शुरू होता है? कृषि वर्ष कब शुरू होता है आपको बताना है। कृषि वर्ष कब शुरू होता है? 1 जून से शुरू होता है। 1 जून से शुरू होता है, कृषि वर्ष शुरू होता है। आगे देखते हैं, एकल फसल में फसल सघनता हमेशा होती है। कितने % होती है एकल फसल में? 31 का आंसर हो जाएगा आपका 100%। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? 100% होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है। एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 35 का आंसर आपका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? उपज लाभ। क्या हो जाएगा? उपज लाभ। यहाँ पे उपज लाभ हो जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राज फर्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? राज फर्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, राज्य विश्वविद्यालय की द्वारा किया जाता है? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। बहुफसली सूचकांक। बहुफसली सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है आपको बताना है। बहुफसली सूचकांक किसके द्वारा दिया जाता है? बहुफसली सूचकांक जो आपका 37 नंबर हो जाएगा, डॉल-रिम्पल ने बहुफसली सूचकांक किसके द्वारा दिया गया था? डॉल-रिम्पल द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईसीएआर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा? आईसीएआर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है। कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध किससे? आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। संपूर्ण फर्म से भी संबंधित है और व्यक्तिगत उद्यम से भी संबंधित है। यहाँ पे बहुत आंसर हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि दोनों आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। एफओ का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे एफओ का पूर्ण रूप बताना है। एफओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका क्या होता है एफएओ का? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। स्थायी कृषि में पारिस्थितिकी होती है। क्या है? स्थायी कृषि में पारिस्थितिकी होती है। 41 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? भंगुर। क्या हो जाएगा? भंगुर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाए। स्थायी कृषि में पारिस्थितिकी होती है। अचल आपका गलत हो जाएगा, नीचे दचीली आपकी गलत, अस्थिर यानी कि भंगुर सही होगा। सस्य विज्ञान किस शब्द से लिया गया है आपको बताना है। 42वां का आंसर सस्य विज्ञान किस शब्द से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है सस्य विज्ञान। कौन से शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से आपका सस्य विज्ञान लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान होता है। अनुपूरक संबंध में सहायक योगदान कितना होता है? यहाँ पर आपका 10% आंसर हो जाएगा 43 का। अनुपूरक संबंध में सहायक उद्यम का योगदान कितना होता है आपका? 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। कितना? 10% होता है अनुपूरक संबंध सिद्धांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। आईसीआर का कहाँ स्थित है? आईसीआर कहाँ आपकी स्थित है आपको बताना है। आईसीआर कहाँ स्थित है? ये आईसीआर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? आईसीआर नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पर बात करें। गेहूँ एक है। गेहूँ एक है क्या है? कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। क्या है? गेहूँ एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। ये आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। गेहूँ एक कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है। उत्पादन के कारक हैं। आपको उत्पादन के कारक बताना है। उत्पादन के 46 नंबर का आंसर हो जाएगा। उत्पादन के कारक है, भूमि भी है, श्रम है, पूंजी। उपयुक्त मतलब सभी चारों सही हो जाएंगे। उत्पादन के सभी कारक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। क्या है? लाभ कमाना होता है पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य। 47 का यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रदर्शन फॉर्म एवं अनुसंधान फॉर्म उदाहरण है। प्रदर्शन फॉर्म एवं अनुसंधान फॉर्म उदाहरण किसके उदाहरण आपको बताना है। ये मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि मिश्रित खेती का उदाहरण किसके हैं? मिश्रित खेती के उदाहरण है। किसके? मिश्रित खेती के उदाहरण, मिक्स्ड खेती के उदाहरण। आगे देखते हैं
LEICA में यस व्याख्या करता है। यस व्याख्या किसका करता है आपको बताना है। यस व्याख्या किसका करता है, सस्टेनेबल का करता है, यानी कि टिकाऊ का यस यहाँ पे व्याख्या करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। धान गेहूँ है, धान गेहूँ क्या है, एक वर्षीय फसल चक्र है, द्विवर्षीय फसल चक्र है, क्या है। धान गेहूँ क्या है, एक वर्षीय फसल चक्र है, क्या है, एक वर्षीय फसल चक्र है। सबको पता होना चाहिए कृषि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55, कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है। कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं एग्रो इकोलॉजी। क्या कहते हैं, कृषि पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रो इकोलॉजी मतलब होता है कृषि पारिस्थितिकी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, वर्मी कंपोस्ट क्या है। आपको बताना है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, भारी कार्बनिक खाद है। क्या है, भारी कार्बनिक खाद है वर्मी कंपोस्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% या 50% से अधिक आय एक ही कृषि उद्यम से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है। आपको 57 का आंसर बताना है। 57 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती हो जाएगी, यानी कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं, जो 50% या 50% से अधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51, आलू गन्ना और प्याज का उदाहरण है। आलू गन्ना और प्याज का उदाहरण क्या है, यहाँ पे बताना है। आलू गन्ना प्याज का उदाहरण को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू गन्ना प्याज का उदाहरण मतलब कैसे, नकदी फसल का है। कौन सी चीज़ का है, नकदी फसल का है। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, झूमिंग खेती होती है। झूमिंग खेती क्या होती है, भूमि चक्रित होती है। क्या होती है, भूमि चक्रित होती है आपकी झूमिंग खेती। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है क्योंकि मैं पेपर दिलवा के भी आया हूँ, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं सभी आंसर बिल्कुल सटीक से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 53, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का पिता SS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। SS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति कहा जाता है। सामान्यतः फसल चक्र शुरू होता है। सामान्यतः फसल चक्र कब शुरू होता है, आपका 54 का आंसर हो जाएगा खरीफ मौसम से। सामान्यतः फसल चक्र शुरू होता है कहाँ, खरीफ मौसम से शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, आपको बताना है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर क्या, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है, एपीकल्चर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन, कृषि प्रणाली में जिसे कृषि योग्य फसलें पेड़ या झाड़ियों से बनी गलियों में उगाई जाती क्या कहलाती है, आपको क्या कहलाती है आपको बताना है। 59 का यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। 59 का आंसर है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग मतलब होता है गली फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा गली फसल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल उगाने को क्या कहते हैं। सामान्य घनत्व पर फसल उगाने को क्या कहते हैं, आपको सोल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत फसल या क्या कहते हैं, सोल क्रॉपिंग कहते हैं। आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पेपर था, जो आज का आपका 6 सेमेस्टर का BSc एग्रीकल्चर का पेपर था, जो फार्मिंग सिस्टम, जो प्रेसिशन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पेपर होता है, मैंने उसको सॉल्व करके दिया है। ऐसे पेपर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।